जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन आ चुका है। आज का दिन है माँ दुर्गा के अद्भुत और अलौकिक स्वरूप का, माँ कुष्मांडा की आराधना। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत का रहस्य संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से प्रकाशित करने वाली इस देवी की अत्यंत महिमा हमारे जीवन में कितना गहरा संदेश छुपाए है। चलिए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं और जानते हैं कि चौथे दिन व्रत, पूजा और भक्ति से हमें क्या अद्भुत लाभ मिलता है। बहुत समय पहले, जब ना धरती थी, ना आकाश, ना ग्रह, ना नक्षत्र, केवल शून्य का असीम अंधकार था, तब एक दिव्य प्रकाश लहराया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि अंततः ऊर्जा का बीज था। कहानी कहती है कि यदि शक्ति ने एक हल्की मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, इस अद्भुत शक्ति को ही कुष्मांडा कहा गया है। कुष्म अर्थात ब्रह्मांड और अंड अर्थात अंड के समान गोल स्वरूप। उनकी दिव्य मुस्कान से अंडकार ब्राह्मण की रचना हुई। देवताओं और ऋषियों ने बार बार यही कहा कि माँ कुष्मांडा बिना किसी सहारे के सृष्टि की जननी है। उनका तेज इतना प्रखर है कि स्वयं सूर्य भी उनसे प्रकाश पाता है। कथा आगे बताती है कि प्रारंभ में सब दिशाएं निस्तंभ थी, किसी का अस्तित्व नहीं था। तभी एक ऊर्जावान तेजस्विनी ने स्वयं को एक कुष्मांड जैसे गोल आकार में संकुचित कर संपूर्ण ऊर्जा को एकत्र किया। उनकी हंसी से समय की रेखाएं बनी, तत्वों का निर्माण हुआ, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। देवताओं ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे विस्मित हो गए। उन्होंने माँ को प्रणाम किया और कहा, हे आदि शक्ति, आप ही जीवन की जड़ हैं, आपसे ही सूर्य, चंद्र और आपसे ही ग्रह हैं। कथा में आता है कि सृष्टि रचने के बाद माँ ने स्वयं को अष्टभुजा स्वरूप में प्रकट किया। उनके 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और अन्य दिव्य आयुध थे। उन्होंने ऋषियों से कहा, जो भी भक्त पूरे समर्पण से नवरात्रि के चौथे दिन मेरी उपासना करेगा, उसे रोग, दरिद्रता और भय से मुक्ति मिलेगी। यह वचन आज तक हर युग में सत्य सिद्ध हुआ। प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि चौथे दिन व्रत रखने वाला साधक अपने जीवन में ऊर्जा, तेज और स्वस्थ प्राप्त करता है। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है। ध्यान और जप से मन शांत होता है। माँ कुष्मांडा के नाम का जाप करने से लोगों का नाश और धन समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन अखंड दीपक जलाता है, उसके घर में सूर्य के समान उजाला बना रहता है, अर्थात मानसिक और भौतिक समृद्धि। कहानी में एक भक्त सुधीर का उल्लेख है। वह एक साधारण किसान था, जिसे कई वर्षों से गंभीर रोग सताता था। नवरात्रि के समय एक वृद्ध संत ने उसे माँ कुष्मांडा की पूजा विधि बताई। सुधीर ने पूरे श्रद्धा से चौथे दिन का व्रत रखा, माँ का ध्यान किया और गरीबों में भोजन वितरित किया। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई और उसके खेतों में भरपूर अनाज हुआ। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद केवल स्वस्थ ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया कि माँ कुष्मांडा की यह कथा केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि हमें बताती है कि मुस्कान में भी ब्रह्मांड रचने की शक्ति है। यही माँ की प्रेरणा है। प्राचीन ग्रंथों में देवी भागवत और दुर्गा समाप्ति के चौथे दिन की पूजा के लिए विस्तार से नियम बताए गए हैं। यह विधि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के उत्तर पूर्व कोने को शुद्ध जल और गंगा जल से साफ करें। पीले या लाल कपड़े पहने, क्योंकि ये ऊर्जा और सूर्य का प्रतीक है। तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल
आम के पत्ते, नारियल रखें। कलश के पास अष्टभुजा माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीप जलाकर ओम क्लीम कुष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कुष्मांड से बने पकवान का भोग विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही शुद्ध घी, मालपुआ या मीठे पुए का भोग चढ़ाया जाता है। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः ये ज्ञान की ऊर्जा को जगाता है। ही आत्मिक शुद्धि और रक्षा का प्रतीक है। क्लीं प्रेम, करुणा और आकर्षण की शक्ति है। भक्त जब इस मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक तेज फैलता है। कथा कहती है कि एक बार ऋषि अत्रि को गहन ध्यान के दौरान भयानक असुरों ने घेर लिया। उन्होंने माँ कुष्मांडा का स्मरण किया। उसी क्षण आकाश में सूर्य जैसा प्रकाश फैला और माँ प्रकट हुई। उन्होंने अपनी 8 भुजाओं से दिव्य शस्त्र चलाकर असुरों का नाश किया। ऋषि को न केवल रक्षा मिली बल्कि उसके आश्रम में चारों ओर शांति और समृद्धि छा गई। विदर्भराज की रानी माधवी के महल में वर्षों से संतान सुख नहीं था। गुरु के कहने पर उन्होंने नवरात्रि के चौथे दिन का कठोर व्रत रखा। माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की, हे सृष्टि की जननी, मुझे अमृत का आशीर्वाद दें। 9वीं के दिन रानी को दिव्य स्वप्न में माँ के दर्शन हुए और माँ ने कहा, तुम्हारी गोद भर जाएगी। अगले ही वर्ष रानी को पुत्र रत्न प्राप्त हुए। ये कथाएं दर्शाती हैं कि माँ की कृपा से संतान सुख, आरोग्य और धन धान्य सभी मिलते हैं। केवल धार्मिक ही नहीं, यह व्रत वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उपवास से शरीर में रिलैक्स प्रतिक्रिया तेज होती है। सूर्य की पूजा से विटामिन डी का अवशोषण बढ़ता है। ध्यान और मंत्र उच्चारण से मस्तिष्क में पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स का स्वास्थ्य होता है, जिससे मन शांत और हृदय प्रसन्न रहता है। माँ कुष्मांडा को आधुनिक जीवन की ऊर्जा देवी भी कहा जा सकता है। कामकाज में थकान उनकी उपासना नई ऊर्जा देती है। परिवार में कलह उनकी कृपा से घर में सौभाग्य बढ़ता है। आर्थिक रुकावट उनका आशीर्वाद नए अवसर और प्रगति के द्वार खोलता है। राघव नाम का एक युवक व्यवसाय में बार बार असफल हो रहा था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। निराश होकर वह एक संत के पास गया। संत ने कहा, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करो। उसके बीज मंत्र का 11 दिन तक जाप करो। राघव ने पुण्य श्रद्धा से व्रत रखा। कुछ ही समय में उसे एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला और उसका व्यवसाय चमक उठा। उसने जीवन भर माँ की सेवा करने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के चौथे दिन की अद्भुत कथा। माँ कुष्मांडा की आराधना हमें बताती है कि जीवन में प्रकाश और ऊर्जा हमारी मुस्कान और सकारात्मकता में छिपी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ कुष्मांडा आप सभी के जीवन में उजाला, स्वच्छता और समृद्धि भर दें। जय माता दी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।